बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 37 है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ एक प्रोग्राम करना है जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिर्फ इसमें देखें एक ही टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और कौन सा ऑपरेटर? इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। ये इंसर्शन कौन सा ऑपरेटर होता है दोस्तों? ये जो आप सी आउट के साथ लेस देन के दो ऑपरेटर यूज़ करते हो उसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये आपका सी इन के साथ जो आप ग्रेटर देन के दो ऑपरेटर यूज़ करते हो उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो सर कह रहे हैं आप इन दोनों ऑपरेटर इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन को ओवरलोड करके दिखाओ एक क्लास के थ्रू। तो सर ने यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई हैं। दोनों एग्जांपल के अंदर सर ने जो है दो डिफरेंट क्लासेस के साथ जो है इन दोनों ऑपरेटर को ओवरलोड करना सिखाया। बस इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक है और हम इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलते हैं। और अगर पेपर में आपको आता है कि इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखाओ तो आप सिंपल ये मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ इसको डिट्टो कॉपी पेपर में लिख दीजिएगा तो आपका ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। लास्ट में हम टिप्स भी देखेंगे इस चैप्टर की। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश इंक्लूड अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है और ये ऊपर वाली इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद देन हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड। और देन हम अपना मेन का फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे उस मेन के फंक्शन के अंदर लास्ट पे हम जो है गेट ch लिखेंगे और उससे लास्ट पे हम रिटर्न 0 लिखेंगे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, इस गेट ch के ऊपर आपको पता है लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5 और कामा दूसरा एक इंट टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। ये दो वेरिएबल हैं। अगर आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो आप कैसे करते हो? आप लिखते हो सी आउट और ए डिस्प्ले करते हो, दैन उसके बाद आप लिखते हो सी आउट और आप बी डिस्प्ले कर रहे हो। इस तरह आप करते हो डिस्प्ले इनको। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल ए की सी आउट के साथ डिस्प्ले करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे भला? यही काम जो आपने दो सी आउट के साथ किया यही हम काम एक सी आउट से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से पहला वेरिएबल देन आगे लेसन अगेन लगा के दूसरा वेरिएबल। तो यानी अगर आपने ए की सी आउट के साथ मल्टीपल काम करनी हो तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर हैं ये बार बार मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन देन दूसरा ऑपरेशन देन तीसरा ऑपरेशन, इस तरह से। ऐसे दोस्तों अगर आपने इनपुट लेनी हो, मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक इंट ए के नाम से कॉमा एक बी के नाम से, आपने इन दोनों में इनपुट लेनी हो तो आप कैसे लेते हो? आप लिखते हो इन सी इन ए और फिर आप लिखते हो सी इन बी। यही काम आप ए जो आपने दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू दो सी इन के साथ लिया आप इनको एक सी इन के साथ भी टेक कर सकते हो। किस तरह से? उसके लिए सिंपल आप ऐसे लिखते हो, आप लिखते हो सी इन। अगर आपने ए की सी इन के साथ मल्टीपल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ लेनी हो तो आप लिखते हो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देन पहला वेरिएबल अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दूसरा वेरिएबल अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तीसरा वेरिएबल। तो इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल में एक ही सीन के साथ वैल्यूज़ टेक करते हैं। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों ओवरलोड करना। मतलब एक ही ऑपरेटर के साथ आप मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू टेक कर रहे हो और एक ही ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर के साथ आप वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हो। ये ओवरलोड करना होता है। लेकिन ये थी सिंपल एग्जांपल ओवरलोडिंग की। अब सर ने क्या आपने ओवरलोड करना है इन दोनों ऑपरेटर को, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूजिंग क्लास। तो चलते हैं और यहाँ पे क्लास के थ्रू इसको कैसे ओवरलोड करना थोड़ा ट्रिकी काम है। लेकिन दोस्तों आप चाहे इसको रटा लगाएं या जो मर्जी करें समझ लें तो अच्छी बात है, वरना नहीं तो फिर ये जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ इसको आप नोटबुक में नोट कर लें। तो पेपर के अंदर अगर लेक्चर नंबर 37 में से टॉपिक आता है ये वाला इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाला यूजिंग क्लास, तो आप ये मेरी सेम क्लास वाली एग्जाम्पल लिखाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा माई क्लास। उसके बाद ये क्लास की बॉडी है और क्लास की बॉडी क्लास पे ये सेमीकोलन यानी क्लास टर्मिनेटर। उसके बाद अपनी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो होता है जिसमें हमने जो भी चीज़ बनाएंगे वो सिर्फ इसी विद इन क्लास यूज़ होगी। ऐसे ही हमारे पास एक होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, मान में लिखते हैं पब्लिक। और हम पब्लिक के अंदर जो भी चीज़ बनाते हैं मतलब क्लास अपनी क्लास किसी भी क्लास के अंदर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम जो भी लिखते हैं वो चीज़ें आप इस क्लास से के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और इस क्लास की बॉडी से बाहर जाके भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट के अंदर जो है दो वेरिएबल बना लिया, एक इंट आईडी के नाम से और एक स्ट्रिंग नेम के नाम से। ठीक है, यानी आप इन दोनों वेरिएबल को इस क्लास की बॉडी से बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते। अब मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या किया, इस क्लास का बना लिया कंस्ट्रक्टर। दोस्तों कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नेम जो है सेम क्लास के नेम जैसा होता है, जो अपनी क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। आगे हम लगाते हैं राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी, और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। अब ये कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किया जाता है? ये हमारी क्लास के अंदर ये जो हम डाटा मेंबर बनाते हैं मतलब ये जो वेरिएबल बनाते हैं इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। मैंने कहा आईडी को इनिशियलाइज़ कर दो 0 के साथ और नेम को इनिशियलाइज़ कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो इस तरह तो आप अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हो अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए। अब दोस्तों हमने अपना सबसे पहले जो है वो अपना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, मतलब सी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम सबसे पहले अपना एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करने जा रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर
ओवरलोड करने जा रहे हैं। तो कैसे ओवरलोड करते हैं उसके लिए दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने अपनी क्लास के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या फिर इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड। तो दोस्तों जब भी आपने चाहे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना हो या आपने इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना हो, आप क्या करते हो, आप दोस्तों फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, फ्रेंड फंक्शन का। फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, आप सिंपल लिखते हो फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। उसके बाद अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हो। तो दोस्तों जब भी आप एक्सट्रैक्शन या इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप जो रिटर्न टाइप होती है वो स्ट्रीम वाली रिटर्न टाइप यूज़ करते हो। अब दोस्तों आप मुझे बताओ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, इनपुट के लिए, मतलब इनपुट स्ट्रीम के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आप लिखते हो इनपुट स्ट्रीम और आगे लगाते हो रेफरेंस ऑपरेटर। उसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड, ठीक है। ये ऐसे ही लिखना है, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये ऐसे आपने लिखना है फ्रेंड, आगे आई स्ट्रीम एंड आगे ऑपरेटर। और उसके बाद आई स्ट्रीम का ऑपरेटर कौन सा होता है, ये वाला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, ये लगाना। उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा देना। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना इनपुट स्ट्रीम मतलब आई स्ट्रीम, आगे आपने इस तरह एंड लगाना है। और उसके बाद अपना कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना। मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट का नाम इन। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड देता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आनी है, जहाँ पे ये मैंने इन लिखा ना, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी, ये है ऑब्जेक्ट का नेम, मेरे इनपुट ऑब्जेक्ट का नेम इन, मैंने इन रखा है। आपको इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हो, खिजर, अली, कुछ भी नाम रख लो इसकी जगह पे आप। तो मैंने अपना मीनिंगफुल नाम रखा है इन। उसके बाद दोस्तों लगाते हैं कॉमा। उसके बाद क्या लगाते हैं, कॉमा। और कॉमा के बाद जो दोस्तों हम बताते हैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, अपनी क्लास का नाम ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बताते हैं, उसके लिए क्लास का जो भी नाम है वो आगे अपना कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैंने कहा मेरी क्लास का नाम है माई क्लास। उसके बाद लगाते हैं दोस्तों रेफरेंस ऑपरेटर और आगे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे ये आपने आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इन नाम से बनाया ना अपनी मर्जी से, ऐसे ही आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट भी किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने OBJ के नाम से बना लिया, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जब भी हम ओवरलोड करते हैं तो इस फंक्शन को हमने क्लास से बाहर जाकर डिफाइन करना होता है। क्लास के अंदर हम इस फंक्शन की बॉडी क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेम यही तरीका, अगर आपने इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो उसके लिए सेम यही आपने कॉपी किया और इस लाइन को पेस्ट किया। सिर्फ वर्क कहाँ पे आ गया, जहाँ पे आपने आई स्ट्रीम लिखा हुआ ना इनपुट स्ट्रीम के लिए, वहाँ पे आप चूँकि आपने अब इंसर्शन ऑपरेटर ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है आउटपुट के लिए। तो वहाँ जहाँ आपने आई स्ट्रीम लिखा हुआ है वहाँ पे लिखोगे आप ओ स्ट्रीम मीन आउटपुट स्ट्रीम। इस तरह यहाँ पे भी आई स्ट्रीम की जगह पे ओ स्ट्रीम और बाकी सारा सेम रहेगा। और हाँ सॉरी, ये ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, इन वाला यहाँ पर मैंने लिख दिया ओ स्ट्रीम के लिए आउट, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया आउट। और क्लास का ऑब्जेक्ट सेम चाहे यही रखें आप, ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो आपके दोनों फंक्शन हैं इनको आप क्लास से बाहर जाकर डिफाइन करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वाला भी और इंसर्शन ऑपरेटर वाला भी। क्या करना है, आपने सिंपली इसी चीज़ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पहले आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो उसके लिए सेमीकोलन हटाओ और उसके बाद ये बॉडी लगा दी, ठीक है। सेमीकोलन तब लगाते हैं जब हमने उसको बॉडी ना बनानी हो। तो क्लास में उसको सेमीकोलन लगाया, क्लास से बाहर आके जब उसे डिफाइन करना है, क्लास की बॉडी से बाहर आके अपने इस पहले जो आई स्ट्रीम वाला आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करने के लिए आप सिंपली ऐसे सेमीकोलन उसका हटाया और बॉडी लगाई। बॉडी लगाने के बाद एक और काम ये करना है, ये जो शुरू पे फ्रंट लिखा हुआ है इस फ्रंट को भी हटा दें। फ्रंट सिर्फ जो है क्लास फ्रंट फंक्शन के लिए सिर्फ क्लास के अंदर फ्रंट लिखते हैं, क्लास से बाहर आके जब इस फ्रंट फंक्शन को क्लास से जब बाहर लेके आते हैं तो फिर फ्रंट नहीं लिखते। अब आपने इसमें क्या करना है, इनपुट यूज़र से लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए आपने दो चीज़ें लेनी है, एक आईडी और एक नेम। तो उसके लिए आपने सिंपल लिखा सी इन और सॉरी सी आउट और आपने लिखा एंटर योर आईडी। और उसके बाद दोस्तों आईडी लेने के लिए आपने सी इन का इस्तेमाल करना, मतलब आप लिखोगे सी इन और आगे ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और आगे दोस्तों आपकी ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, इस ऑब्जेक्ट के साथ आप जो है अपने डाटा मेम्बर को कॉल करोगे। आपके डाटा मेम्बर का नाम है आईडी, क्या नाम है आईडी, obj.id। उसके बाद अगेन आपने अब नेम लेना है और उसके लिए आपने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम क्योंकि दो डाटा मेम्बर थे ना क्लास के अंदर, तो दो चीज़ें लेनी है आपने, एक आईडी यूज़र से लेनी है और एक नेम लेना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एंटर योर नेम। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखा सी इन और लिखा OBJ जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट है OBJ, मैंने कहा डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल पड़ा हुआ है, उसको एक्सेस कर लो। अब दोस्तों ये आप कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो, इंसर्शन मतलब इनपुट वाला। तो इनपुट वाला जब भी इनपुट वाला दोस्तों ऑपरेटर ओवरलोड करें तो जहाँ जहाँ आपने ये सी इन लिखा हुआ ना, यहाँ पे सी इन नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, ये जो आपने आई स्ट्रीम का इन ऑब्जेक्ट बनाया ना इन के नाम से, ये यहाँ पे आपने पुट कर देना। जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होगा वही सेम ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सी इन की जगह पे लिख देना। ये कब करते हैं, जब आपने ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करते हो, फिर आपने ये सी इन नहीं लिखना बल्कि इसी जगह पे ये इनपुट स्ट्रीम वाला जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया ऊपर ये आपने इन यहाँ पर लिख देना। और उसके बाद क्या करते हैं लास्ट पे रिटर्न, आगे लिखते हैं अपने ऑब्जेक्ट इनपुट ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था इन, उसको आपने रिटर्न कर देना, रिटर्न इन। सेम एज इट इज़ ऐसे दोस्तों आपने क्या करना है, सेम एज इट इज़ ऐसे अब आपने इंसर्शन, ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसको भी ओवरलोड करना। तो ओवरलोड कैसे करेंगे, इस पूरे को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो,
सबसे पहले ये इसके शुरू पे जो फ्रंट लिखा हुआ है इसको हटाओ, उसके बाद लास्ट ये जो सेमीकोलन है इसको हटाकर इसकी बॉडी बनाओ। बॉडी बनाने के बाद आप दोस्तों ये जो इंजर्शन ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, सॉरी ये ऑपरेटर भी चेंज होगा, सॉरी ये इंजर्शन ऑपरेटर यहाँ पे आता है, ये वाला इसे कहते हैं इंजर्शन ऑपरेटर। सो ये केयरफुल ज़रा, यहाँ पे ऑपरेटर ये वाला आना था इंजर्शन वाला, और ऐसे यहाँ पे भी नीचे भी इंजर्शन ऑपरेटर आना है ऐसे, ठीक हो गया, ये इंजर्शन ऑपरेटर आना। अब दोस्तों ये जो इंजर्शन ऑपरेटर होता है ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आउटपुट के लिए। तो जहाँ जहाँ आप वैसे आप आउटपुट वैसे डिस्प्ले करते हो, लिखते हो सी आउट, आगे मान लो आप लिखते हो जैसे योर ID, ऐसे आप लिखते हो, और आगे आपकी ID किस में स्टोर है, आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो आप, तो ID किस में स्टोर है, इस OBJ वाले वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल है ID के नाम से, तो मैंने कहा OBJ डॉट उसके अंदर जो ID वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अभी हमें 2 लाइन का ब्रेक करने के लिए मैंने बैकस्लैश n किया, उसके बाद सेम एज इट इज़ नीचे नेम डिस्प्ले करने के लिए सी आउट, और उसके बाद बैकस्लैश n और लिख दिया योर नेम, और उसके बाद मैंने कहा OBJ डॉट उसके अंदर एक नेम वाला वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, इतना कर लिया। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि जब आप ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, उसके फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ आप सी इन लिखा होता है वहाँ वहाँ क्या लिख देते हैं, वहाँ पे अपना ये ऑब्जेक्ट इन, ये जो आपने इन ऑब्जेक्ट बनाया ये लिखते हैं। ऐसे दोस्तों जब आप इंजर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करते हो तो उसके अंदर ये जो आपका ऑब्जेक्ट आपने बनाया ना और स्ट्रिंग का जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया आउट के नाम से, इस आउट वाले ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ आपने ये सी आउट लिखा वहाँ वहाँ लिख देना। तो मैंने लिखा आउट यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ सी आउट है वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का नाम आउट लिख दो, और उसके बाद फाइनली इस आउट वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, रिटर्न आउट। ठीक है, होगा काम, बस जी ख़त्म काम। अब आपने इस क्लास के ये जो फंक्शंस हैं इनको कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अपनी क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मेन के अंदर उस क्लास का नाम बताते हैं, आगे उसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपने मान लो मैंने OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया OBJ। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कॉल करना है। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल बड़ा आसान तरीका है। जब भी आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को मेन के अंदर कॉल करना हो तो हम क्या लिखते हैं, सी इन। ये क्या होता है ना, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसे कहते हैं ना, सी इन के साथ जो यूज़ होता है। तो सिंपल आप लिखते हैं दोस्तों सी इन, आगे ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन और आगे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम, बस इतना करना है। उसके बाद ऐसे ही ये कॉल हो जाएगा, ये आपका कॉल हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब आपने ये जो इंजर्शन ऑपरेटर ओवरलोड किया इसको कॉल करना है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, इंजर्शन ऑपरेटर, ये जो इंजर्शन ऑपरेटर होता है, इसको हम किस लिए कॉल करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, सी आउट के लिए। तो आपने सिंपल लिखना है सी आउट। तो जब भी आपने इंजर्शन ऑपरेटर को एक्सेस करना हो तो आप सी आउट के साथ एक्सेस करते हो। जब भी आपने ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वाले फंक्शन को एक्सेस करना हो तो आप सिंपली जो है वो सी इन के साथ इसको एक्सेस करते हो। तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया OBJ। ठीक है, इतना कर लिया दोस्तों। आपका यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट हो गया, बस और कोई कुछ नहीं करना। ये आपका कंप्लीट कोड था, इसको नोट कर सकते हैं आप। ये आपका ओवरलोडिंग का कोड है विद यूजिंग क्लास इंजर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड इंजर्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये सारा कंप्लीट मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं करता हूँ कंपाइल एंड रन, और ये देखिएगा सबसे पहले उसने इनपुट ले रहा आपसे, एंटर योर ID, और मैंने ID दे दी 100, नेम खिजर, एंटर किया, देखें योर ID 100 और योर नेम खिजर। ये थी आपकी ओवरलोडिंग का कोड कंप्लीट। लेक्चर नंबर 37 कंप्लीट हो गया। लास्ट में कुछ टिप्स हैं वो सीख लेते हैं, एक दफ़ा टिप्स पढ़ लेते हैं। टिप्स क्या हैं, तो टिप्स को पढ़ने के लिए 453 पेज पे टिप्स हैं, इस लेक्चर नंबर 37 की टिप्स हैं। तो ये देखें, ये टिप्स हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। कहता है स्ट्रीम इंजर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आर ऑलवेज इंप्लीमेंटेड एज नॉन मेंबर फंक्शन। मतलब वो कह रहा है कि आप ये जो क्लास के अंदर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन एंड इंजर्शन ऑपरेटर जब भी यूज़ करोगे तो उसको ऑलवेज आपने नॉन मेंबर बनाना। नॉन मेंबर किसे कहते हैं, मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास का हिस्सा नहीं होता। तो अब ये जो दोस्तों फ्रेंड फंक्शन होते हैं ना, किसी क्लास का हिस्सा नहीं होते, ये आज़ाद होते हैं। तो यही वगैरह कहता है जब भी आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या इंजर्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना हो तो क्लास के अंदर उसको हमेशा क्या बनाते हैं, फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, ना कि मेंबर फंक्शन, यानी उसे नॉन मेंबर फंक्शन बनाएंगे। ये पहली बात है इंपॉर्टेंट, जो अगर MCQs में पूछ सकता है आपको, स्ट्रीम इंजर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को क्या मेंबर फंक्शन बनाते हैं या नॉन मेंबर। तो आपने कहना नॉन मेंबर फंक्शन बनाते हैं। दूसरा क्या जी, ऑपरेटर इंजर्शन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम। मतलब कहता है ये जो आपका इंजर्शन ऑपरेटर होता है जो कि सी आउट के लिए यूज़ होता है, ये क्या रिटर्न करता है हमें, ये हमें ओ स्ट्रीम रिटर्न करता है, एंड ऑपरेटर रिटर्न करता है। और ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करता है। और उसके बाद एंड ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप आई स्ट्रीम। और कहता है ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है ये हमें आई स्ट्रीम की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। एंड टू सपोर्ट कैस्केडिंग ऑपरेशंस, और कहता है ये हमें कैस्केडिंग ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट करते हैं ये दोनों ऑपरेटर्स। ठीक है, कैस्केडिंग दोस्तों किसे कहते हैं कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा में कन्वर्ट करने को। नेक्स्ट, द फर्स्ट पैरामीटर टू ऑपरेटर इंजर्शन इज़ एन ओ स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट। मतलब वो कह रहा है, ये देखें जैसे मैंने करके दिखाया आपको, कहता है ये जो आपका इंजर्शन ऑपरेटर होता है इसके पास पहला पैरामीटर होता है ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट और दूसरा पैरामीटर होता है क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही वो बात कर रहा है। द फर्स्ट पैरामीटर टू ऑपरेटर इंजर्शन इज़ एन ओ स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह
सी आउट इज एग्जाम्पल ऑफ एन ओ स्ट्रीम, आगे वो बात करा कंप्लीट कि सी आउट जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। आगे वो कहता है सिमिलरली फर्स्ट पैरामीटर टू ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन इज एन आई स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट, कहता है जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, दो पैरामीटर होते हैं, एक पैरामीटर आपका आई स्ट्रीम होता है और दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कहता है ये बातें याद रखना। और नेक्स्ट वगैरह सी इन एन एग्जाम्पल ऑफ आई स्ट्रीम, मतलब ये जो आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बनाया है ये किसकी एग्जाम्पल है, सी इन की एग्जाम्पल है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है फॉर ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन द सेकंड पैरामीटर मस्ट आल्सो बी पास्ड बाय रेफरेंस, कहता है जो आपका ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है, मतलब ये जो आपका सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, कहता है इसके अंदर ये जो आप क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हो ना, ये हमेशा कहता है एज ए रेफरेंस लेना होता है आपने, मतलब यहाँ पे रेफरेंस लेना लाजमी है, जबकि यहाँ पे आप रेफरेंस ना भी दो तो ये चल जाता है। ये जो सी आउट वाला है, आउट और स्ट्रीम वाला ना, इसमें आप रेफरेंस ना भी दो ये चल जाता है, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इन दोनों में रेफरेंस दिया करो, क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया करो साथ, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा, कहता है ये ज़रूरी है कि आप ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इसके अंदर ये क्लास के ऑब्जेक्ट से पहले आप ये रेफरेंस ऑपरेटर रूल लगाया करो, कहता है ये वो बात कर रहा है, ये टिप उसने दिया आपको एक। और ये एमसीक्यूज़ के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा कहता है सेकंड पैरामीटर टू ऑपरेटर इंसर्शन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डैट वी आर ओवरलोडिंग द ऑपरेटर फॉर सिमिलर इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कहता है सेम एज इट इज़, ऐसे ही ये जो आपका इंसर्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर होता है इसके अंदर भी हम पहला ऑपरेटर जो है, पहला पैरामीटर जो है वो ओ स्ट्रीम लेते हैं और दूसरा पैरामीटर जो है वो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सेम एज इट इज़ कहता है हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में किया था। तो ये थी दोस्तों आपकी टिप्स इस लेक्चर नंबर 37 की। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।